Hello, friends. Welcome to my channel. Today, we are going to continue the series of British literature. And our today's topic is John Wycliffe. His time span was 1329 to 1348. ये जो वीडियो है इसमें मैं जॉन वाइक्लिफ और जॉन मैंडेवले दोनों के बारे में डिस्कस करूँगी क्योंकि का काम ही बहुत छोटा छोटा है इस एज में। तो हम सेपरेट वीडियो ना बनाते हुए एक ही वीडियो में इन दोनों को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियो विलियम लैंगलैंड पे जो मैंने बनाई थी, अगर अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। यू कैन चेक दैट वीडियो फ्रॉम देयर। So let's start with John Wycliffe, and that is John Wycliffe was an English scholastic philosopher, theologian, biblical translator, reformer, priest, and a seminary professor at the University of Oxford. He is called the morning star of Reformation or Renaissance. जो वाइक्लिफ थे इन्हें मॉर्निंग स्टार कहा जाता था। रिफॉर्मेशन और रेनेसन दोनों एक ही बात होती हैं। उनका मॉर्निंग स्टार कहा जाता था। ही इज़ कॉल्ड द इवनिंग स्टार ऑफ स्कोलास्टिसिज्म। इन्हें इवनिंग स्टार कहा जाता था स्कोलास्टिसिज्म का। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। He was the important producer of Protestantism. Followers of Wycliffe's were Lollards. Lollards are known as heretics. Actually, Lollards जो है ये एक derogatory term है। His famous work, जिसके लिए Wycliffe बहुत ज़्यादा famous हैं, his famous work was वाइक्लिफ्स बाइबल। ये जो बाइबल इन्होंने लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इनका वाइक्लिफ बाइबल ही था। एंड इस बाइबल का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया था, तो ही इस बाइबल को वाइक्लिफ्स बाइबल कहा जाता है। दिस वर्क वॉज रिटन बिटवीन 1382 टू 1395। दिस वर्क नोन एज वाइक्लिफ्स बाइबल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस वर्क का नाम, इस बाइबल का नाम ही वाइक्लिफ्स बाइबल के नाम पर पड़ गया था। दिस वर्क ट्रांसलेट फ्रॉम लैटिन वल्गेट लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज। इस वर्क को लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट इसलिए किया गया था क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज थी वो रॉयल पीपल की लैंग्वेज थी। अपर क्लास सोसाइटी के लोग थे, उनको लैटिन लैंग्वेज आती थी। बट जो लोअर क्लास के लोग थे, जो लोअर क्लास सोसाइटी या थोड़े से मिडिल क्लास थे, उनको लैटिन नहीं आया करती। तो उनके फेवर के लिए जो वाइक्लिफ थे उन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था ताकि हर बंदा पढ़ सके, हर लेमैन इस तक पहुंच सके। इट वॉज ट्रांसलेटेड बिकॉज ऑफ द लोअर क्लास पीपल कैन ईजिली रीड फॉर देमसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इसे इसलिए ट्रांसलेट किया गया था ताकि लोअर क्लास पीपल भी अपने लिए इस बुक को पढ़ सकें। He said Wycliffe's idea was to translate the Bible into the vernacular language. He says that it helped the Christian men to study the gospel in the tongue in which they know best Christ's sentence. इन जो वाइक्लिफ थे उनका जो आइडिया आया बाइबल को लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का, वो यही था कि उनका मतलब उनका अंदरूनी इच्छा जिसे कहते हैं यही थी कि मैं इस बाइबल को चेंज करूँगा इसलिए ताकि लोअर क्लास मिडिल क्लास लोग भी इस तक पहुँच सके, सिर्फ रिच पीपल ही ना पढ़ें इसे। सो नेक्स्ट कम टू जॉन मैंडेवले। In his lifespan was 1300 to 1372. He was famous for only one work. He was only famous for one work, and that is The Travellers of Sir John Mandeville. He was the prose writer of 14th century. Sir John Mandeville is supposed author of The Travellers of Sir John Mandeville, a travel memoir which first circulated between 1357 to 1371, the earliest surviving text in the French. जो ये वर्क था, जॉन मैंडेवली सिर्फ अपने इस
एक वर्क के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस थे। जो सर जॉन मैंडेवले का ट्रैवल्स फॉर जॉन मैंडेवले है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। सो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इस वर्क को कवर करना सफिशिएंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इन जॉन मैंडेवले फेमस किस लिए थे। तो द आंसर इज़ ही वॉज फेमस फॉर हिज one and only work, and that is The Travelers of Sir John Mandeville. Sir John Mandeville is the pen name used by unidentified 14th century English author of one of the most famous and widely read traveler romances of Europe, The Voyage and Travellers of Sir John Mandeville Knight. जो सर जॉन मैंडेवले है, ये एक पेन नेम, एज अ पेन नेम ये नाम यूज़ किया गया है, बट जो रियल नेम है पोइट का वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इस वर्क को 14th सेंचुरी के एक पोइट ने लिखा है जिसको एज अ नाम दिया गया है सर जॉन मैंडेवले, और इस वर्क में ट्रैवलिंग के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है सारा। So come to the next point, and that is this work was originally written in Norman French about 1360 and translated into 10 major European languages. ये जो वर्क है इसे नॉर्मन फ्रेंच में लिखा गया है, एंड इस वर्क को ट्रांसलेट किया गया है 10 मेजर यूरोपियन लैंग्वेजेस। यूरोप में जैसे लैंग्वेजेस कई हैं, जैसे इंडिया में कई लैंग्वेजेस होती हैं, बंगाली, तमिलियन, महाराष्ट्रियन, इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं ना, उसी तरीके से यूरोप की 10 लैंग्वेजेस में इस वर्क को ट्रांसलेट किया गया है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड लैटिन। इंग्लिश एंड लैटिन को लैटिन के साथ 10 मोर लैंग्वेजेस थी। By the end of the century, the travels enjoyed undiminished popularity for over 400 years. Purporting to be a travel guide emphasizing the exotic wonder of Near and Far East, it is generally considered one of the finest work imaginative literature of medieval period. इस वर्क के लिए ये भी कहा जाता है, ये जो वर्क है ये फाइनेस्ट वर्क माना जाता है इमेजिनेटिव लिटरेचर ऑफ मेडिवियल पीरियड का। मेडिवियल पीरियड के इमेजिनेटिव लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट वर्क इस वर्क को माना जाता है। एंड इसी के साथ हमारे जॉन वाइक्लिफ एंड जॉन मैंडेवले फिनिश होता है। सो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जॉन गोवर पे, तो आप सीरीज़ मिस मत कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. And if you like my video, so subscribe, like and share my video. Thank you so much.